तो यह है चैप्टर 2 स्क्रॉल इफ यू डेयर का, जिसका नाम है एवरग्रीन नर्सिंग होम। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, ये एक हॉरर मानवा है, तो वीडियो अपनी रिस्क पर देखें, क्योंकि स्टोरी में जो ट्विस्ट है वो आपके दिमाग हिला देंगे। इसलिए मैं एक बार और बोल रहा हूँ, अगर आप एक कमजोर और डरपोक इंसान हो तो इस वीडियो से 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखें, वरना हो सकता है कि आप इसका एंडिंग देखकर डीप डिप्रेशन में चले जाएं, जैसे कि तब गए थे जब आपको वो छोड़ के चली गई थी। तो आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए सीधा चलते हैं मानवा की तरफ। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, हम एक औरत को देखते हैं, वो बोल रही होती है, क्या आपके जो टीनेजर है वो आपके कंट्रोल से बाहर है? आपको ये भी याद नहीं कि आपने उससे प्रॉपर तरीके से कब बात किया था? आप एक पेरेंट के तौर पे हर चीज कर चुके हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, तो फिर उन्हें ले आओ एवरग्रीन नर्सिंग होम में। हम अपने यूनिक 3 रिफॉर्म प्रोग्राम से उन्हें ठीक कर दें और उनके पेरेंट्स को उनका प्योर और इनोसेंट चाइल्ड लौटा सके। उन्हें छोड़ दो। एवरग्रीन नर्सिंग होम के एंजल्स पर हम एक लड़की को देखते हैं, वो बोल रही होती है, आपको लगता है कि आप मुझे वहाँ भेज दोगे तो मैं बदल जाऊंगी। इस पे उसके पापा बोलते हैं, प्यूरिन अपना मुंह बंद रखो, तुमने एक और बच्ची को हॉस्पिटल भेज दिया, ये चौथी थी। इस पे प्यूरिन बोलती है, उसने मुझे पहले मारा, क्या आपको मेरे चेहरे की ये वाउंड्स नहीं दिखते? मैंने तो अब तक इनका इलाज भी नहीं कराया है। इस पे उसके पापा बोलते हैं, इलाज? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इलाज के लायक भी हो? तुम्हें इसका कोई हक नहीं। तभी प्यूरिन की मम्मी बोलती है, हनी उस पर इतना गुस्सा भी मत करो। इस पे प्यूरिन गुस्सा होते हुए बोलती है, हे लेडी, तुम इन सब चीजों से दूर रहो, तुम तो मेरी रियल मॉम हो ही नहीं। और हम देखते हैं कि ये लोग एवरग्रीन नर्सिंग होम पहुंच चुके हैं। प्यूरिन के पापा उसको कार से निकालते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, अगर तुमने यहाँ पर अपना बर्ताव सही नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर प्यूरिन को बुरा लगता है। वहीं हम उस औरत को देखते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो प्यूरिन से बोलती है, तुम जरूर प्यूरिन होगी, और सभी प्यूरिन को वेलकम बोलते हैं। हम देखते हैं कि वो औरत प्यूरिन को कहीं ले जा रही होती है और बोलती है, तुम यहाँ 1 महीने के लिए हो, हमारे एक बूढ़े रेजिडेंट के टेक केयर के लिए। इस पे प्यूरिन बोलती है, ये कोई टीन रिफॉर्म नहीं है, ये हमें एक लेबर की तरह यूज कर रहे हैं। आखिर मुझे इन बूढ़े लोगों की बेबी सिटिंग क्यों करनी है? वो औरत प्यूरिन से बोलती है, ये एक बेबी सिटिंग नहीं है, इसे एक कम्युनिटी सर्विस की तरह समझो। इस पे प्यूरिन बोलती है, जो भी हो, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं अपने डैड को कॉल कर रही हूँ। इतने में वो औरत प्यूरिन को मोबाइल छीन लेती है और बोलती है, यहाँ पर फोन्स अलाउड नहीं है, तो मैं तुमसे ये ले रही हूँ। इस पे प्यूरिन बोलती है, क्या ये सब क्या है? तुम किसी के सामान को ऐसे नहीं ले सकते, मुझे वो वापिस करो। तभी वो औरत बोलती है, हेलो कहो, तुम अगले 1 महीने के लिए इनका टेक केयर करने वाली हो, इनका नाम ग्रैनी सुंजा है। तभी प्यूरिन बोलती है, यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ की एक लेडी ग्रैनी सुंजा को बहुत अजीब तरह से कुछ पिला रही होती है। इन सब चीजों को देखकर प्यूरिन सोच रही होती है, ये सब क्या है, ये इन्हें इस तरह से क्यों खिला रही है? और तभी ग्रैनी सुंजा का ध्यान प्यूरिन की तरफ जाता है। वो बोलती है, आखिर तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? और प्यूरिन को छूने वाली होती है, लेकिन तभी प्यूरिन ग्रैनी सुंजा के हाथ को हटाते हुए बोलती है, अपने हाथ को मुझसे दूर रखो। इस पे ग्रैनी सुंजा बोलती है, मुझे माफ कर दो, तुम काफी प्रीटी लग रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि प्यूरिन रात के समय जमीन में लेटी हुई है और अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उसके दोस्त प्यूरिन से पूछते हैं, ग्रैनी के बारे में क्या? इस पे प्यूरिन बोलती है, आखिर किससे फर्क पड़ता है, हो सकता है कि वो यहीं आसपास में कहीं घूम रही हो। प्यूरिन के फ्रेंड्स उससे बोलते हैं, आखिर ये कपड़े क्या हैं? जो भी हो, हे लेकिन एक बार ये तो देखो, काटिले वायर्स, नो फोन्स, ये बेसिकली एक प्रिजन है। इस पे प्यूरिन बोलती है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि मेरा फोन ले लिया गया हो, इसलिए तुम्हारे पास हमेशा एक बैकअप फोन होना चाहिए। और तभी यहाँ पर वो औरत आ जाती है। वो बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो? इससे प्यूरिन का फोन उसके हाथ से छूट जाता है। प्यूरिन बोलती है, हे लेडी, आखिर तुम क्या करना चाहती थी? तुमने मुझे डरा दिया। इस पे वो औरत बोलती है, मैंने तुमसे पहले पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे कारण क्या हो गया? और फिर ये दोनों ग्रैनी सुंजा के पास जाते हैं। वो औरत प्यूरिन से बोलती है, ये सारी तुम्हारी गलती है, ये तुम्हें ढूंढते हुए उस हिल पर चली गई और गिर गई। तभी ग्रैनी सुंजा बोलती है, प्लीज उस लड़की को अकेले छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। और वो औरत प्यूरिन के सर को झुकाते हुए प्यूरिन से बोलती है, इनसे अभी माफी मांगो। प्यूरिन उस औरत को रुकने के लिए बोल रही थी, लेकिन तभी ग्रैनी सुंजा बोलती है, आखिर तुमने इस बेचारी प्यारी सी लड़की के साथ क्या किया? इस पे वो औरत ग्रैनी से बोलती है, ग्रैनी सुंजा, पहले हम आपके घुटने का इलाज करते हैं। इस पे ग्रैनी सुंजा बोलती है, पहले लड़की के हाथ का इलाज करो, मैं तो फिर भी बूढ़ी हो गई हूँ। वहीं प्यूरिन बाकी लोगों के बारे में सोच रही होती है कि उन्होंने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, और ग्रैनी सुंजा उसके साथ इतना अच्छे से बर्ताव कर रही है। और उस दिन से ग्रैनी सुंजा की स्माइल प्यूरिन को परेशान नहीं करती थी। ग्रैनी सुंजा प्यूरिन से बोलती है, पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम अब और हर्ट नहीं होगी, ठीक है? वरना तुम इस बूढ़ी औरत का दिल तोड़ दोगी। यहाँ इस घाव को ठीक करो, ये बहुत प्यारी लड़की है। ग्रैनी सुंजा हर रोज प्यूरिन के बैंड्स बदलती थी। सीन शिफ्ट होता है, ग्रैनी सुंजा कपड़े धो रही होती है। तभी वहाँ पर प्यूरिन आ जाती है। वो ग्रैनी सुंजा से बोलती है, ग्रैनी ये आप क्या कर रही हो? मैंने आपसे कहा था मैं ये सब हैंडल कर सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपके ये प्यारे हाथ खराब हो जाए। और जब प्यूरिन के लगभग सारे घाव भरने वाले थे और अब उसके घर जाने का टाइम भी आ चुका था, तभी वो देखती है एक दूसरी फैमिली जो कि यहाँ से अपने बच्चे को लेकर जा रही होती है। उन्होंने ग्रैनी ओकानाई को एडॉप्ट करने का डिसाइड कर लिया है। और इन सब चीजों को देखकर प्यूरिन सोच रही होती है, क्या अब वो एक साथ रहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं भी ग्रैनी सुंजा के साथ रहूं। सीन शिफ्ट होता है, प्यूरिन सफाई कर रही होती है, लेकिन उसके मन में अभी भी वही सब चल रहा था। वो सोच रही थी, ग्रैनी सुंजा डेफिनेटली उस समय थोड़ा जेलस लग रही थी, हो सकता है कि मैं इस बारे में
डैड से बात करूं, तभी उसे एक फूल दिखता है। वो उस फूल को देखकर पहचान जाती है, वो वही फ्लावर था जो पहले ग्रैनी ओकानाई के गर्दन पर था। और वहाँ पर प्यूरिन को कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देखकर उसकी हालत पूरी खराब हो जाती है। वहाँ पर ग्रैनी ओकानाई की लाश थी। प्यूरिन उस लाश को देखकर अपने मन में सोच रही होती है, ये सब आखिर क्या है? लेकिन मैंने तो इन्हें जियोंग के फैमिली के साथ जाते हुए देखा था। मुझे पता था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस क्रीपी डायरेक्टर से लेकर वायर फ्रेंड्स तक, और जिस तरह से वो नर्सेज उन रेजिडेंट्स को ट्रीट करते थे। और तभी वहाँ पर दो नर्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं, लगता है हमें एक और से छुटकारा पाना होगा, ये वाली जल्दी मर गई। प्यूरिन वही ठीक नीचे में थी। तभी वो नर्स क्रीपी से इस्माइल के साथ बोलते हैं, लगता है कि यहाँ कोई चूहा घुस आया है। और जब वो नर्स नीचे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्यूरिन अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रही होती है। प्यूरिन भागते हुए सोच रही थी, हो सकता है कि नेक्स्ट ग्रैनी सुंजा हो, मुझे उन्हें बताना होगा। ग्रैनी सुंजा आराम से सो रही थी। तभी प्यूरिन ग्रैनी को चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। ग्रैनी सुंजा बोलती है, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया है? तुमसे तो ब्लीडिंग हो रही है। प्यूरिन बोल रही होती है, ग्रैनी मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर लोगों के ऑर्गन्स हार्वेस्ट करते हैं। और तभी डायरेक्टर प्यूरिन के गर्दन पर इंजेक्शन मार देती है। और जब प्यूरिन का होश आता है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से बंधी हुई है और उसे वहाँ के दो वर्कर्स उठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। और जब प्यूरिन की नजर उसके बगल में जाती है तो उसके बगल में ग्रैनी सुंजा थी। ग्रैनी सुंजा को देखते ही प्यूरिन चिल्लाते हुए बोलती है, ग्रैनी सुंजा उठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तभी ग्रैनी सुंजा प्यूरिन से बोलती है, मैंने तुम्हें हर्ट होने से मना किया था। प्यूरिन को कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि प्यूरिन के पेरेंट्स उसे लेने आए हैं। तभी प्यूरिन उनसे बोलती है, मॉम डैड मुझे पूरा भरोसा था कि आप लोग ठीक होंगे। और प्यूरिन को ऐसे देखकर उसके पेरेंट्स खुशी के मारे उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, प्यूरिन हमारी बच्ची। और फिर प्यूरिन के पापा डायरेक्टर को बोलते हैं, थैंक यू सो मच, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कितना बदल गई। तभी हम देखते हैं ग्रैनी सुंजा को, जो कि भागते हुए इनके तरफ ही आ रही थी और बोल रही थी, लेडी मेरा मतलब था मॉम डैड। और तभी ग्रैनी सुंजा गिर जाती है। प्यूरिन के पेरेंट्स बोलते हैं, क्या हम तुम्हें जानते हैं? इस पे ग्रैनी बोलती है, ये मैं हूँ प्यूरिन। तभी प्यूरिन बोलती है, इनके बारे में चिंता मत करो, ये है ग्रैनी सुंजा, मैं इनकी इंचार्ज थी, लेकिन ये कुछ अल्जाइमर से जूझ रही है। यहाँ पर असल में प्यूरिन और ग्रैनी सुंजा का सोल आपस में चेंज हो गया है। इसका मतलब अभी ग्रैनी सुंजा की बॉडी में प्यूरिन की आत्मा है और प्यूरिन की बॉडी में ग्रैनी सुंजा। हम देखते हैं कि प्यूरिन, जिसके अंदर में अभी ग्रैनी सुंजा की सोल है, वो बोलती है, हे ग्रैनी, अगर अब तुम हर्ट भी हो गई तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस नए बॉडी के लिए। और हम देखते हैं कि ग्रैनी सुंजा, जिसके अंदर में अभी प्यूरिन है, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं और उसे उसके पेरेंट्स और खुद की बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि प्यूरिन के पेरेंट्स वहाँ से प्यूरिन को लेकर चले जाते हैं, जो कि असल में ग्रैनी सुंजा है। और जो हमारी रियल वाली प्यूरिन है, वो कार के पीछे रोते हुए भाग रही थी और भागते हुए गिर जाती है। एंड लास्ट में हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो कि बोल रही होती है, क्या आपके टीनेजर आपके कंट्रोल से बाहर है? आपको ठीक से ये भी याद नहीं कि आपने उसे ठीक तरह से कब बात किया था? आप एक पेरेंट के तौर पर हर चीज कर चुके हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, तो फिर उन्हें ले आओ एवरग्रीन नर्सिंग होम में। हमारी एंजल्स उन्हें पूरी तरह से बदल देगी और आपको लौटा देगी एक पूरी अलग इंसान। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप किसी बदमाश बच्चे को जानते हैं तो ये वीडियो उनके पेरेंट्स को शेयर कर दो और उन शरारती बच्चों से बोल दो कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की तो आप उन्हें भेज दोगे एवरग्रीन नर्सिंग होम में।